आज दारुल हुकूमत में बिलखुसूस मुल्क भर में बिलुमूम अदालत, सुप्रीम कोर्ट, जजेस और वकला तहरीक ये ज़रा तस्करे में रहा। मामला क्या था? आज वकला बरादरी के एक ग्रोह ने एहतजाज का ऐलान किया था और इसी एहतजाज को डिसओन भी किया वकला बरादरी की कुछ तंजीमों ने। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा हमारा नहीं से ताल्लुक और एहतजाज की कॉल ये दे कैसे सकते हैं, ये तो एक मुंतखब बॉडी एहतजाज की कॉल दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ये कहा कि हमारा नहीं से कोई ताल्लुक। लेकिन साथ में हमें बैरिस्टर इत्तेजा हसन भी नज़र आए बहुत अरसे बाद, हामिद खान भी नज़र आए, अली अहमद खुद भी नज़र आए, मुनीर मलिक भी नज़र आए। वो सब आपको याद आ गया होगा, वकला तहरीक इफ्तिखार चौधरी साहब वाला। कल रात से खबर आना शुरू हो गई कि भाई ये फ़लाँ जगहों में बैरियर लग जाएंगे, इन वकीलों को मार्च करने नहीं दिया जाएगा। और फिर उन्होंने कोशिश की, पुलिस से आमना सामना भी हुआ, ज़रा टकराव भी हुआ। मामला था क्या? मामला था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का एक इजलास होना था। क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं तरमीम हो गई है, उसके बाद होने हैं 34 जजेस, तो अभी बहुत सारी सीट्स खाली हैं। तो 8 नए जजेस की आज तकर्री होनी थी। हुई कि नहीं हुई? हो गई। 8 की नहीं हुई, 6 की हो गई। एतराज़ क्या था? एतराज़ ये था कि भाई अभी, और एतराज़ किन किन को था? PTI को एतराज़ था, वकला के ग्रोह को एतराज़ था, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को एतराज़ था और मुख्तलिफ नौइयत के एतराज़ थे। मिसाल के तौर पर एक एतराज़ ये था कि साहब 26वीं आइनी तरमीम के तसलसल में बहुत कुछ हो रहा है, वो तो हमने चैलेंज किए हुए 26वीं आइनी तरमीम, तो उसका फैसला तो आने नहीं दीजिए, उसके बाद आप नए जजेस लाइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जजेस साहिबान को, मंसूर अली शाह साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, दीगर को क्या एतराज़ था जिसको उन्होंने बाकायदा लिख कर दिया और उसमें भी उन्होंने यानी किस्सा मुख्तसर वहाँ भी एक आ गया था कि आप ये इजलास आप ना कीजिए। ये 2 जज साहिबान जिनका मैंने नाम लिया तो खुद जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जब इजलास हुआ तो क्या हुआ? PTI को एतराज़ था, तो PTI के जो 2 मेंबर थे जुडिशल कमीशन में, यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब और अली जफ़र साहब, वो इजलास में बाइकआउट कर दिया, उन्होंने नहीं बैठे इजलास में। उसकी वजह भी उन्होंने बताई। वो एक मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस ले आए गए हैं सीनियरिटी को मेंटेन करते हुए, यानी कि उनकी सीनियरिटी उसी दिन से काउंट होगी जिस दिन उन्होंने बहैसियत जज हलफ उठाया था पिछली हाई कोर्ट में। और PTI के दोस्त कहते हैं और लॉयर्स का तबका कहता है कि नहीं, जब ये नई अदालत में आए तो नया हलफ होना चाहिए। ये अमर अहम क्यों है? ये अमर अहम इसलिए कि जिस दिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, अगर उस दिन उन्होंने हलफ उठाया तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी की लिस्ट पे वहाँ नहीं रहेंगे बल्कि यहाँ आ जाएंगे, और जब यहाँ आ जाएंगे और यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर चीफ जस्टिस के लिए क्वालिफाई होने के इन लोगों के इम्कानात कम हो जाएंगे। लेकिन जब इनके इम्कानात बढ़ जाएंगे तो बाकियों के कम हो जाएंगे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर प्यून जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अब नहीं रहे चूँकि अब आ गए सरफराज साहब। तो ये सारे मामला था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये, नशिस्त हुई, याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस साहब की सदारत में हुई, PTI के 2 अराकीन छोड़ गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 अराकीन भी, जो कि जुडिशल कमीशन की भी अराकीन है, यानी कि मंसूर अली शाह साहब, यानी कि मुनीब अख्तर साहब, ये हजरात भी इस इजलास का हिस्सा नहीं बने। और लेकिन इसमें 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की बहरहाल मंजूरी दे दी गई। इस तरह मैंने अर्ज़ किया था, जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई थी और 6 नए जजेस की तैनाती के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद हो गई है 22। और इसमें लोगों से इसकी अलग तफसीलात हैं कि कौन कौन सा जज कहाँ से आया और अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बन गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को भी सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने आपको सिर्फ किस्सा मुख्तसर करके बता दिया है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफुल ख़याल वकला हज़रात से कोशिश करते हैं बात करें और ज़रा सादा आसान अल्फाज में कुछ सवालात के जवाब जानें। नंबर 1, ये जो एक बहरान बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, ये जो एक डिवाइड बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रही है वकला बरादरी में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में भी और फिर बार और बेंच में भी, इसका हल क्या होगा? सवाल नंबर 2, ये वकला तहरीक क्या कुछ उस तरह की चल पाएगी कि पिछली माजी की वकला तहरीक की याद आए? बिकॉज बहुत फ़र्क है इस मामले और इस मामले में, उस मामले में और इस मामले में। अभी तो वकला के जो नुमाइंदा बॉडीज़ हैं, ठीक, हम पर एतराज़ात हैं मुखालिफ ग्रोह के, लेकिन वो तो ओपनली अपोज कर रही हैं कि हमारे से ताल्लुक़ नहीं है। और इससे जुड़े बहुत सारे और सवाल हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के सीनियर लॉयर्स में से एक हैं और ज़ाहिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो उस मनसब पर भी रहे हैं जनाब अशतर औसाफ साहब। हमारे साथ हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जो कि अगेन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के और ब्रॉडकास्टिंग के, और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट पर बहुत इल्ज़ामात सवालात उठ रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अगेन वेरी रेलिवेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने आज एहतजाज भी किया, जनाब रियासत अली आज़ाद साहब। मैं तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।